हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब सब कुछ थम सा जाता है, जब सारी मेहनत व्यर्थ सी लगने लगती है, जब दिल के अंदर गूंजता है कि अब शायद आगे बढ़ पाना मुमकिन नहीं। चारों तरफ एक गहरी उदासी, एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है और मन चुपचाप खुद से सवाल करता है, क्या मैंने सब कुछ ठीक किया? क्या वाकई मेरी राह सही थी? ये वही क्षण होता है जब जीवन हमें रोक कर कहता है, अब अपने विश्वास को कसौटी पर कसो, अब अपने धैर्य की परीक्षा दो। हम अक्सर सोचते हैं कि हिम्मत टूटना कमजोरी है, लेकिन सच तो यह है कि जब हम टूटते हैं वहीं से असली जुड़ाव शुरू होता है, अपने आप से, अपने विश्वास से और उस शक्ति से जो अनदेखी होते हुए भी हमेशा हमारे साथ चलती है। कई बार तो ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया खिलाफ हो गई है, सब दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर उसी अंधेरे में कहीं एक रोशनी होती है जो केवल उन्हें दिखाई देती है जो आंखें बंद करके भी भगवान पर भरोसा रखते हैं। ऐसा भरोसा जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में सोता है, जिसे न कोई डर है गिरने का, न कोई चिंता कल की। वही भरोसा जब हम भगवान पर करते हैं तो जीवन का हर संघर्ष थोड़ा सरल लगने लगता है। ये विश्वास ही है जो हमें गिरकर उठना सिखाता है, हार कर फिर से लड़ने की ताकत देता है, और यही विश्वास धीरे धीरे हमें खुद अपने भीतर की उस अद्भुत शक्ति से जोड़ता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। पर जब जीवन हमें उलझनों में डालता है, जब राहें धुंधली होती हैं और जब दिल में उम्मीद की रोशनी धीमी पड़ने लगती है, तब हमें चाहिए कोई मार्गदर्शक, और हमारे पास है सबसे महान मार्गदर्शक, भगवान श्री कृष्ण। उनका जीवन, उनका व्यवहार, उनकी बातें सब कुछ जैसे एक जीवित ग्रंथ हैं। उन्होंने हमें सिर्फ धर्म या ज्ञान नहीं दिया, बल्कि ये सिखाया कि जब हालात हमारे खिलाफ हों तब भी मन में शांति कैसे रखनी है, जब कोई सहारा ना हो तब खुद को ही सहारा कैसे बनाना है। कृष्ण ने हमें बताया कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये बात सुनने में सरल लगती है, मगर इसे अपनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और जब हम अपने हर छोटे बड़े कार्य में भगवान का स्मरण करते हैं तो वही काम पूजा बन जाता है। फिर चाहे वो कठिनाई हो या सफलता, हर मोड़ पर एक अजीब सी ऊर्जा हमारे भीतर बहने लगती है जो कहती है, तू अकेला नहीं है। हमें यह समझने की जरूरत है कि भगवान पर विश्वास सिर्फ तब नहीं करना जब हम परेशानी में हों। सच्चा विश्वास वो होता है जो हर परिस्थिति में बना रहता है, सुख में भी, दुख में भी। जब हम भगवान को सिर्फ समस्याओं के हल की तरह नहीं बल्कि एक साथी की तरह देखने लगते हैं, तब हमारी यात्रा बदल जाती है। तब हम सिर्फ मंजिल की तलाश में नहीं रहते, बल्कि हर कदम को एक अनुभव, एक अवसर समझने लगते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से आगे कुछ दिखता नहीं। चारों तरफ सन्नाटा होता है और भीतर सिर्फ एक सवाल, अब क्या? लेकिन इसी सन्नाटे में कहीं एक आवाज होती है जो कहती है, बस एक कदम और आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह आवाज भगवान की होती है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस हम ही कभी कभी उन्हें देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। और जब हम अंतर्मन से पूरे समर्पण के साथ उस शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर कोई भी कठिनाई, कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि तब हम समझ जाते हैं कि जिंदगी की हर ठोकर में भी एक सिख है, हर आंसू में भी एक शुद्धि है, और हर रुकावट के पीछे भी एक रास्ता है। तो जब भी लगे कि अब और नहीं चला जा सकता, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तो बस एक बार आंखें बंद करके उस भरोसे को महसूस करना जो हवा में उछाले गए बच्चे को होता है कि कोई है जो थाम लेगा, गिरने नहीं देगा। जिंदगी की इस गहराई में हर दर्द के भीतर एक उद्देश्य छिपा होता है, हर थकान के नीचे एक नई शुरुआत सोई होती है। हमें सिर्फ रुकना नहीं है, बस समझना है, सुनना है और चलना है उस राह पर जहां हर मोड़ पर श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं, धीरे से कह रहे होते हैं, मैं हूं ना। जिंदगी की राहें बड़ी अजीब होती हैं। यहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है,
कुछ खोने को, कुछ पाने को, और सबसे ज्यादा खुद को समझने को। इस सफर में दो इंसानों का होना बेहद जरूरी है। एक कृष्ण जो खुद लड़े बिना भी हमारी जीत सुनिश्चित कर दे, और दूसरा कर्ण जो जानता है कि हार सामने खड़ी है फिर भी साथ नहीं छोड़ता। क्योंकि साथ निभाना तब मायने रखता है जब दुनिया पीठ फेर चुकी हो, और साथ देना तब पूजा बन जाता है जब कोई उम्मीद बाकी नहीं होती। कान्हा कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये उस गहराई की बात है जहां ईश्वर की योजना हमारी इच्छा से कहीं ज्यादा व्यापक और पूर्ण होती है। वो कहते हैं, अगर तू वो कर जो मैं चाहता हूं तो फिर तुझे वही मिलेगा जो तू चाहता है। इसमें छिपा है सरेंडर का रहस्य, आत्मसमर्पण का वो भाव जहां हम अपनी चेष्टाओं को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं और फिर हर परिणाम को स्वीकार करते हैं जैसे वो पहले से तय था। इंसान जब गलत रास्ते पर कदम रखता है तो चारों तरफ देखने लगता है, दाएं बाएं आगे पीछे, पर एक जगह देखना भूल जाता है, ऊपर। क्योंकि जो ऊपर देख पाता है वो भीतर से जागरूक होता है, और जो भीतर से जागा हुआ हो वो कभी भी अंधकार की राह नहीं चुनता। उसे पता होता है कि सत्य चाहे जितना भी कठिन हो, अंत में वही विजयी होता है। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे श्रद्धा से भजते हैं, मेरा नाम जपते हैं, प्रेम करते हैं, मैं उनका हो जाता हूं। और जब भगवान खुद कहे कि वो तुम्हारा है, तो फिर कौन सी शक्ति है जो तुम्हें तोड़ सकती है? कौन सी पीड़ा है जो तुम्हें झुका सकती है? वो हर दर्द का हरण कर लेते हैं, हर आंसू को अपनी कृपा से धो देते हैं, और जीवन को उस दिशा में मोड़ देते हैं जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कृष्ण ये भी कहते हैं कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात। लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के दिलों में जिंदा रहना, ये केवल और केवल तुम्हारे कर्मों की बात होती है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, यही तय करता है कि हमारी अनुपस्थिति भी किस तरह की उपस्थिति बनकर रह जाती है। कर्मयोगी वही होता है जो न तो फल की चिंता करता है, न ही आसक्ति में बंधता है। वो अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए कर्म करता है, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के। यही वो मार्ग है जो हमें भीतर से भी मुक्त करता है और बाहर से भी शांत। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं, हर रूप में हूं, हर सोच में, हर संवेदना में। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं, पर दुर्भाग्यवश कोई मुझे नहीं जानता। शायद इसीलिए हम जीवन में इतनी बार भटक जाते हैं, क्योंकि हम परम सत्ता को पहचान ही नहीं पाते। हम उसकी मौजूदगी को महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसे बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो तो हमारे भीतर ही बैठा है। लोग कहते हैं अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, लेकिन सच तो ये है, जो वास्तव में अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। वो आपके साथ इस तरह खड़े होते हैं कि आपको लड़ने की हिम्मत मिलती है, गिरने पर उठाने वाला हाथ मिल जाता है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखना। जब हम दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ देते हैं, तब दुख अपने आप कम हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया के रंगमंच पर कोई भी किरदार स्थायी नहीं होता। बदलते हैं लोग, बदलते हैं रिश्ते, पर जो नहीं बदलता वो है हमारा आत्मबल, हमारी आत्मा की आवाज। गिरना भी जरूरी है ताकि पता चले हम कहां खड़े हैं। और जब हम गिरते हैं तभी यह भी पता चलता है कि हमारे अपने कौन हैं। वो कौन है जो हमें उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो कौन है जो सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। कृष्ण यही तो सिखाते हैं। जीवन एक रणभूमि है, यहां हर दिन एक युद्ध है। लेकिन अगर मन में कृष्ण हो तो हार भी तपस्या बन जाती है, और जीत भी विनम्रता का रूप ले लेती है। और यही कृष्ण की लीला है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत है, हर दर्द एक नई शक्ति का जन्म है, और हर खोना एक नई उपलब्धि का बीज होता है। तो चलो उस कृष्ण को अपने भीतर जीवित रखें, उस कर्ण को अपनी आत्मा में बसाए रखें, और जब भी जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे तो बस मुस्कुराकर कह देना, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी आत्मा में कृष्ण बोलते हैं, मेरी चुप्पी में उनका संगीत है, और मेरे हर कर्म में उनका आशीर्वाद। सुकून, वो एहसास जो नजर नहीं आता, लेकिन जिसकी तलाश में हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं। यह दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और अजीब बात यह है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
कभी वो एकांत में मिल जाता है, कभी ईश्वर के नाम में, तो कभी अपनी मेहनत से बहाए गए पसीने की ठंडी छांव में। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो यकीन रखो, जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है वो हर हाल में तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर भरोसा खुद पर हो तो किस्मत भी कलम छोड़कर तुम्हारे इरादों के आगे झुक जाती है और भगवान खुद तुम्हारी तकदीर लिखते हैं, उसी रंग में जिस रंग से तुमने अपने सपनों को सजाया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जान लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि शब्द केवल संवाद नहीं होते, वो व्यक्तित्व की गहराई होते हैं। कमान से निकला तीर और मुंह से निकले बोल दोनों वापस नहीं आते। इसलिए हर शब्द, हर भाव सोच समझ कर चुनो। कभी कभी चुप रह जाना सबसे ऊंची वाणी बन जाता है। दूसरों के साये में जीना आसान है, लेकिन आजादी की धूप में तपना जरूरी है, क्योंकि आजादी तुम्हें वो आत्मबल देती है जो गुलामी कभी नहीं दे सकती। चाहे हालात जितने भी कठिन हो, अगर तुम अपने फैसलों के मालिक हो तो तुम वाकई जिंदा हो। किसी की छांव में जीने से बेहतर है अपनी धूप में जलना। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वो अच्छा इंसान ही हो, क्योंकि आजकल नकाबों के पीछे मुस्कुराहटें भी किराए की होती हैं। लोग जो दिखाते हैं वो अक्सर वो नहीं होते। इसलिए सच्चाई को आंखों से नहीं, दिल की गहराई से पहचानना सीखो। हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करो। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। मेहनत वो चाबी है जो हर बंद किस्मत का दरवाजा खोल सकती है। ऊंचे ख्वाब केवल तब पूरे होते हैं जब दिल की गहराई से काम किया जाए। सफलता की कहानियां उनींदे चेहरों और थकी हुई आंखों की गवाही से लिखी जाती हैं। जब पैर जवाब देने लगते हैं तब हौसला रास्ता पकड़ता है, और जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है तब कान्हा चुपचाप हमारे साथ खड़े रहते हैं, एक अदृश्य शक्ति बनकर हमारे भीतर बोलते हुए, चल मैं हूं ना, डर मत। अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी अगर हम दूसरों पर डालते रहेंगे तो वो कभी कम नहीं होंगी। जब तक हम खुद को बदलने की ठान नहीं लेते तब तक कुछ भी नहीं बदलता, और जब ठान लेते हैं तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। असफलता वो कड़वा अनुभव है जो सबसे मीठा ज्ञान देता है। यह हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बनती है अगर हम उसे समझें। यह गिरने और उठने की कहानी नहीं है, यह बार बार हार मानने से इनकार करने की कहानी है। बार बार कोशिश करते रहो, क्योंकि सच्चे दिल से की गई चाहत को पूरा करने के लिए पूरा ब्रह्मांड लग जाता है। पहले मुश्किल काम पूरे करो, आसान काम तो खुद ही रास्ता बना लेंगे। और अगर सफलता किसी के पैरों में गिरकर मिलती हो तो वो सफलता नहीं, समझौता होता है। खुद के पैरों पर चलो, भले ही धीमे सही, लेकिन अपने दम पर चलो। जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और अगर उसे समझना सीख लो तो वो आसान भी लगने लगती है। और जब सब कुछ थक जाए, आंखें, हाथ, हिम्मत, तब मन के एक कोने में बैठा कृष्ण धीरे से कहता है, अभी अंत नहीं है, यह तो बस तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। चल फिर से कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जब तुम हार मान लेते हो तब भी तुम्हारा भगवान हार नहीं मानता। वो तुम्हारे अंदर तब तक लड़ता रहता है जब तक तुम दोबारा खड़े ना हो जाओ और फिर से चलना पड़ो उसी रास्ते पर जहां सफलता तुम्हारे इंतजार में बैठी होती है। कुछ अलग करने की चाह हो तो रास्ता भी कुछ अलग ही चुनना पड़ता है। भीड़ हौसला तो देती है पर पहचान छीन लेती है। वो अपने जैसा बना लेती है और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हम कौन थे। इसीलिए जरूरी है कि जब आत्मा कुछ कहे तो उसकी आवाज को सुना जाए, चाहे उस राह पर कोई और ना हो, चाहे वो रास्ता अकेलापन देता हो, लेकिन वही रास्ता हमें हमसे मिलाता है। रूठती हमेशा खुशियां हैं, दुख तो अक्सर बेआवाज चला आता है बिना किसी चेतावनी के। उसकी आदत नहीं होती नखरे करने की, वो बस आता है और रह जाता है। पर उसी दुख के साथ अगर हम थोड़ा धैर्य, थोड़ा विश्वास और थोड़ा कृष्ण का नाम जोड़ लें तो वही दुख हमें वो बना देता है जो हम कभी बनने की हिम्मत तक नहीं करते थे। अगर सच में चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारे जीवन में प्रकट हो तो ऐसे कर्म करो जिससे लोगों के होंठों से तुम्हारे लिए दुआ निकले। क्योंकि भगवान से मिलने का रास्ता मंदिर के घंटों से नहीं, बल्कि किसी की आंखों में चमक और किसी की मुस्कान में तुम्हारा नाम होने से निकलता है। सच्चे लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा सफाई देते हैं, क्योंकि झूठे लोग
शोर ज्यादा करते हैं और सच्चाई अक्सर खामोश रहती है। छोटी सोच शक को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। इसलिए सोचो, पर गहराई से सोचो। हर बार डरकर पीछे हटना रास्ता नहीं है। कभी कभी वही डर सबसे बड़ी छलांग से पहले की तैयारी होती है। अगर हारने से डरते हो तो जीत की ख्वाहिश रखना छोड़ दो, क्योंकि जो समंदर में उतरता है उसे लहरों से खेलने की हिम्मत भी रखनी होती है। बनो तो नमक की तरह बनो, जो हर स्वाद में घुल जाए, पर उसकी मौजूदगी बिना कहे सबको महसूस हो। मंजिल चाहे आसमान के पार क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जिंदगी का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करके जाना है जिससे जाने के बाद भी नाम बना रहे। इसलिए जियो उस अंदाज में जो आम से अलग हो, क्योंकि अलग चलने वालों के लिए ही इतिहास की स्याही बची होती है। 2 तरीके हैं इस जीवन को जीने के, या तो वो चुनो जो तुम्हें पसंद है, या फिर जो पास है उसमें ही अपने जज्बातों को संभालो। पर हां, इतना छोटा जरूर बनो कि कोई तुम्हारे पास बैठ सके, और इतना बड़ा बनो कि जब उठो तो तुम्हारे साथ बैठे हर इंसान उठने की हिम्मत पाए। उड़ना ही है तो बार बार गिरना भी पड़ेगा, क्योंकि पंख वहीं फैलते हैं जो तूफानों से टकराने की हिम्मत रखते हैं। सपनों को पूरा करने की राह में कई बार खुद से भी लड़ाई करनी पड़ती है, और वो लड़ाई सबसे कठिन होती है, लेकिन जीत भी सबसे गहरी होती है। जिंदगी में रिस्क लेने से मत डरो। रिस्क या तो जीत दिलाएगा, या एक ऐसी सीख जो अगली बार हार की संभावना ही मिटा देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें यह भी याद नहीं कि कौन सी चाबी ताले को खोलती है, तो भी हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है आखिरी चाबी ही दरवाजा खोल दे। गुच्छे की अंतिम चाबी कभी कभी वो चमत्कार कर जाती है जो 100 बार के प्रयास नहीं कर पाते। कुल्हाड़ी का आखिरी वार पेड़ को गिराता है, लेकिन वो वार तभी असर करता है जब पहले कई बार चोट की जा चुकी हो। वैसे ही हमारी सफलता भी आखिरी कोशिश से नहीं, बल्कि हर एक कोशिश के जरिए बनती है। इसीलिए कभी मत रुकना, कभी मत थकना। हर चोट, हर ठोकर, हर असफलता तुम्हें मजबूत कर रही है। जब तक सांस चल रही है तब तक कोशिश बाकी है। और जब कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तू बस करता चल, मैं तेरे साथ हूं, तब समझ लो मंजिल कहीं दूर नहीं, बस तुम्हारे अगले कदम की दूरी पर है। जब जीवन में निराशा घिर आए, जब चारों ओर से उम्मीदें टूटती नजर आईं, तब वही क्षण होता है जब खुद को दोबारा उठाने की जरूरत होती है। निराशा की ठंडी हवा जितनी तीखी लगती है, उसी के ठीक पीछे उम्मीद की एक गर्म किरण छिपी होती है। बस जरूरत है उसे देखने की। जब मन थक जाए, तब शरीर को नहीं, आत्मा को ऊर्जा देनी होती है। ऐसे समय में अपने कार्य में 2 गुने उत्साह से लग जाओ, क्योंकि बहता हुआ जल जब लगातार चट्टान से टकराता है तो आखिरकार उसे काट ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो और भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि जो सच है वह एक न एक दिन सामने आता ही है। चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। इसलिए जब भी कुछ बोलो, सच बोलो। वो सच भले आज किसी को चुभे, पर कल वही उनके जीवन को दिशा देगा। दुनिया शरीर को सजाने में व्यस्त है, लेकिन आत्मा की सुंदरता को नजरअंदाज कर रही है। पर शरीर तो केवल मिट्टी है, जो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। असली सौंदर्य आत्मा में है, और आत्मा का सौंदर्य उसी क्षण खिलता है जब वह अपने सृजनकर्ता भगवान में समर्पित हो जाती है। आत्मा को मोना सीखो, क्योंकि वही अमर है, वही शाश्वत है। और जब कोई व्यक्ति यह सोचने लगता है कि वह ही सब कुछ कर रहा है, वहीं से उसके भीतर अहंकार जन्म लेता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। यह भ्रम कि मैं करता हूं ही विनाश का बीज है, क्योंकि वास्तव में कुछ भी हमारे अधीन नहीं है। यह सारा खेल तो केवल परमात्मा की लीला है। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि हम केवल माध्यम हैं, उसी दिन हमारे जीवन में शांति प्रवेश करती है। कभी कभी हम पूरी जिंदगी यह सोचते रह जाते हैं कि हमें सही लोग नहीं मिलते, जबकि सच्चाई यह है कि सही बनने की कोशिश खुद से करनी होती है। क्या पता आप ही किसी और की अधूरी तलाश पूरी करने वाले हों। जब आप खुद को बेहतर बनाते हो तो दुनिया आपके इर्द गिर्द बदलने लगती है। उम्मीदें दूसरों से रखोगे तो टूटोगे, लेकिन उम्मीदें खुद से रखोगे तो उठोगे, चलोगे और मंजिल तक पहुंच जाओगे। कृष्ण कहते हैं,
जो चीज शाश्वत है वही सत्य है, और सत्य है आत्मा, मन की शांति और ईश्वर की उपस्थिति। बाकी सब अस्थाई है। दौलत, नाम, रिश्ते, समस्याएं, सब कुछ समय के साथ बदलता है, लेकिन एक स्थायी सत्य है आपके भीतर की आवाज, जो तब भी बोलती है जब सारी दुनिया चुप हो जाती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें क्यों अकेले चलना पड़ रहा है। हो सकता है भगवान तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो जहां किसी और का पहुंचना संभव नहीं। कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस समय की चाबी हर ताले को अलग अलग खोलती है, और जब लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, तब अक्सर वहीं से शुरुआत होती है उस रास्ते की जो आपकी रूह को मंजिल से मिलाने वाला होता है। तो बस चलते रहो, खुद को समझते रहो, अपनी आत्मा से जुड़ते रहो। तुम ही हो जिसकी तलाश में तुम थे, और जिस दिन ये बात समझ आ गई, उस दिन जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू होती है, अपने आप से मिलने की। और तब हारना भी जीत लगती है, गिरना भी उड़ान का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि तब हर चोट, हर आंसू, हर संघर्ष सिर्फ एक चीज कहता है, तू चल, मैं तेरे साथ हूं। जिन चीजों के पीछे इंसान भागता है, दौलत, शोहरत, रिश्ते, नाम, पहचान, ये सब समय के साथ बदल जाते हैं। ये संसार एक रंगमंच की तरह है जहां हर चीज अस्थाई है। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा। वही आत्मा जो न खत्म होती है, न थकती है, और न ही किसी दिखावे की मोहताज है। वही आत्मा हमारे मन का सच्चा सुकून है, वही हमारी असली पहचान है। बाकी तो बस धूल है जो समय की हवा से उड़ जाती है। जब तुम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हो और सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा, तब वहीं से भगवान की दृष्टि शुरू होती है। वह हर क्षण, हर भाव, हर कर्म का साक्षी है। वह नजरों से नहीं, भावना से देखता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे हर संकल्प, हर संकट और हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। दुनिया इज्जत नहीं देती, दुनिया जरूरतें पूरी करती है। जब तक तुम किसी की जरूरत हो, तब तक तुम्हारा आदर है। जरूरत खत्म तो वो आदर भी उड़ जाता है। इसलिए खुद की इज्जत अपने आत्मसम्मान से बनाओ, दुनिया के नजरों से नहीं। जो इंसान हमेशा शिकायतों में डूबा रहता है, वो जीवन की मिठास कभी छक ही नहीं पाता। लेकिन जो हर पल के लिए शुक्रगुजार रहता है, उसका जीवन एक अनकहा संगीत बन जाता है। ऐसा संगीत जिसमें सुकून की हर धुन है। उस इंसान के चेहरे पर भले ही कोई गहना ना हो, लेकिन आत्मा की चमक दूर से नजर आती है। आज तक इस धरती पर कोई ऐसा नहीं आया जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, चाहे वह राजा हो या रंक, ईश्वर के अवतार हों या संत। स्वयं प्रभु श्री राम को वनवास मिला और श्री कृष्ण को पूरे जीवन रणभूमि का हिस्सा बनना पड़ा। लेकिन इन महान आत्माओं ने कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने जीवन को युद्ध नहीं, एक यात्रा समझा, और हर कदम पर उन्होंने खुद को परमात्मा में अर्पित किया। कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है, वह वैसी बनती है जैसी नजर से हम उसे देखते हैं। इसीलिए अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो परिस्थितियों से लड़ना नहीं, उन्हें अपनाना सीखो। क्योंकि खुशी कोई दीवार नहीं है जो किसी और के भरोसे खड़ी होती है। वो तो एक दीपक है जिसे तुम्हें अपने भीतर जलाना होता है। परेशानी देने वालों की हस्ती चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा दृष्टि तुम पर है तो कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी कृपा यही है कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर रात के अंधेरे में भी एक तारा सिर्फ तुम्हारे लिए टिमटिमाता है। शिक्षा वही सार्थक है जो तुम्हें इंसानियत सिखाए, वरना डिग्रियां तो दीवारों पर सजती हैं, लेकिन ज्ञान वह है जो दिलों में उतरता है। अगर मंजिल की तलाश है तो दूसरों से रास्ता मत पूछो, क्योंकि कोई और तुम्हारी यात्रा को उस तरह नहीं समझ सकता जैसे तुम समझते हो, और कोई दूसरा उस लक्ष्य को महसूस नहीं कर सकता जो तुम्हारे दिल की गहराई से जुड़ा है। तो बस एक बात याद रखो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता, क्योंकि हार तो तब होती है जब मन हार मान लेता है, और जब मन कहता है मैं कर सकता हूं, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। चलते रहो, गिरते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी रुकना मत, क्योंकि ये जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे सबसे पहले पूरा करना है। ये तो एक यात्रा है, एक अनुभव है, और एक उपहार है जिसे हर रोज खोल कर जीना है।
और जब ये सब बातें दिल में उतर जाएं, तब कहीं से एक आवाज आती है, तू बस चलता रह, मैं तेरे साथ हूं। ये जो जिंदगी है ना साहब, ये हर रोज इम्तिहान लेती है, कभी खामोशी से, कभी तूफान बनकर, कभी उम्मीदों को तोड़कर, तो कभी टूटे हुए सपनों को जोड़कर। लेकिन हर इम्तिहान में एक बात जरूर सिखा देती है, तुम्हें सबसे पहले खुद से लड़ना सीखना होगा। जब तक खुद से न जीत पाओ, तब तक दुनिया की कोई जंग तुम्हारी नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे अंदर कुछ बदलने की आग है, तो बदला लेने का सबसे खूबसूरत तरीका है खुद को इतना सफल बना देना कि वो जो कभी तुम्हें तोड़ना चाहते थे, आज तुम्हारी मजबूती पर हैरान हो जाएं। ये बदलाव सबसे बड़ा होता है, और यही बदलाव सबसे शांत होता है, बिना शोर के, लेकिन पूरी दुनिया की नजरों में उतर जाने वाला। दुनिया की दौड़ में अगर कुछ वक्त पीछे रह जाओ तो घबराओ मत। तैयारी मजबूत हो तो तूफानों को भी झुकना पड़ता है। खुद की कमजोरियों को पहचानना कोई हार नहीं, बल्कि वह तो पहला और सबसे मजबूत कदम है सफलता की ओर। इससे पहले कि वक्त तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करे, उठो और साहस के साथ अपनी किस्मत की रेखाएं खुद खींच डालो। हर कोशिश हमेशा मंजिल नहीं देती, लेकिन हर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कोशिशों से ही होकर गुजरता है। गलती करना कभी समस्या नहीं थी। समस्या तब होती है जब गलती को सुधारने का वक्त तुम्हारे हाथ में था और तुमने फिर भी कुछ नहीं किया। संघर्ष की चोटों से अगर आज डर गए, तो कल जब सफलता की ऊंचाई आएगी, तब उसकी ऊंचाई तुम्हें घबरा देगी। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम दिखते कैसे हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम कर क्या सकते हो और क्या कर दिखाना चाहते हो। सोचो, जो इंसान सिर्फ आराम चाहता है, वो मेहनत से कैसे दोस्ती करेगा, और जिसने मेहनत से दोस्ती नहीं की, वो किस्मत से कैसे गले मिलेगा। इसलिए अगर कुछ करना है तो अभी से शुरू करो। आलस्य त्याग दो और कल पर कुछ भी मत टालो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो बीत जाएगा और फिर जब तुम पलट कर देखोगे तो पछतावा ही हाथ आएगा। असफलता के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है खुद पर भरोसा न होना। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं, वो किसी भी मंजिल की राह तय नहीं कर सकता। और जिस दिन तुमने खुद को खुद की नजरों में मजबूत कर लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन रथुओं के समान है, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी सर्दी, सब आएंगे, सब जाएंगे। लेकिन क्या हम हर बार अपनी स्थिरता खो देंगे? क्या हर बार किसी परिस्थिति से हार मान लेंगे? संयम वही रखता है जो भीतर से संतुलित है, लेकिन हम अक्सर किसी छोटी सी बात में अपनी शांति खो देते हैं, किसी नापसंद शब्द पर संबंध तोड़ देते हैं, किसी अस्थाई तकलीफ में अपनों को खो देते हैं। क्रोध उस आग की तरह है जो पहले रिश्तों को जलाता है और फिर आत्मा को, और जब आत्मा जलती है तब जीवन में कोई शांति नहीं बचती। इसलिए चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, अपने भीतर की चुप को मत खो, क्योंकि वहीं से रास्ता निकलता है, वहीं से निर्णय बनते हैं। जिंदगी किसी आसान किताब की तरह नहीं है जिसे 2 बार पढ़कर समझ लिया जाए। ये तो हर दिन नया पन्ना खोलती है। कभी आंसू लिखे होते हैं, कभी हौसले, कभी सपने अधूरे होते हैं, तो कभी कुछ लम्हे पूरे से लगते हैं। और इसी में छुपा है इसका जादू कि तुम जितना इसके साथ बहोगे, उतना ही खुद को पहचान पाओगे। तो चलो एक बार फिर से अपने आप से वादा करें, मैं थकूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं गिरूंगा लेकिन उठते वक्त खुद को और मजबूत पाऊंगा। मैं हर उस परिस्थिति से लड़ूंगा जो मुझे मेरे सपनों से दूर ले जाना चाहती है, और जब तक सांस है तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा, जब तक मैं जीत नहीं जाता। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जीत की नहीं है, ये लड़ाई उस इंसान की है जो हार मानकर भी खड़ा हो जाता है। कभी कभी जो हमारे सबसे अपने होते हैं, वही सबसे ज्यादा दर्द दे जाते हैं। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि अपनों से ही उम्मीदें होती हैं, और जहां उम्मीद होती है वहीं सबसे ज्यादा टूटने का डर भी होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो अपने हैं उन्हें हम मना लेंगे, थोड़ा वक्त दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर यकीन मानो, हर बार ऐसा नहीं होता। सागर की ऊंची ऊंची लहरों को जब तक तट सहता है तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन अगर वही तट टूट जाए तो बाढ़ आती है जो सब कुछ बहा ले जाती है। और जब रिश्तों के बांध ही टूट जाएं, तब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। रिश्ते दूध की तरह होते हैं। दूध गर्म हो सकता है,
उबल सकता है, लेकिन अगर खटास आ जाए तो वह फट जाता है। और जब एक बार दूध फट जाए तो उसमें से ना माखन निकलता है, ना मिठास बचती है। इसलिए जब तक रिश्ते सलामत हैं तब तक उन्हें सहेजना चाहिए। शब्दों से ज्यादा खामोशियों से रिश्ते टूटते हैं। इसलिए संवाद जरूरी है, समझ जरूरी है, और सबसे जरूरी है अहम को किनारे रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार से इतना भर जाता है कि उसे अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, तब वह पत्थर की तरह हो जाता है। और पत्थर चाहे कितना भी मजबूत हो, अगर नदी में डाला जाए तो डूबता ही है। वैसे ही अहंकारी इंसान भी अपने बोझ से खुद को ही डुबो देता है, अपनी पहचान खो देता है, अपने रिश्ते, अपना प्रेम, अपना सम्मान, सब कुछ। अगर तुम्हारा रास्ता लंबा हो रहा है, अगर मंजिल तक पहुंचने में वक्त लग रहा है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जो तुम्हें मिलने वाला है वो तुम्हारी उम्मीद से कहीं बड़ा है। इसीलिए प्रतीक्षा से मत घबराओ। ईश्वर हमेशा तुम्हारे कर्मों की परीक्षा लेता है, और जब वो देता है तो तुम्हारी कल्पनाओं से भी अधिक देता है। तुम बस कर्म करते रहो, बिना थके, बिना हारे, बिना रुके। जो लोग अपने जीवन को भूतकाल की स्मृतियों और भविष्य की आशाओं में बांध देते हैं, वे अक्सर वर्तमान को खो देते हैं। और श्री कृष्ण यही कहते हैं, जीवन सिर्फ वर्तमान है, भूत और भविष्य सिर्फ मानसिक स्थितियां हैं, पर सच्चा जीवन वो है जो अभी चल रहा है। इसलिए जीना है तो अभी जियो, हर सांस में, हर लम्हे में, हर मुस्कान में। और इस जीवन में सबसे ज्यादा असर डालने वाली चीज होती है संगति। इंसान चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, जिस वातावरण में वो रहता है वैसा बनता चला जाता है। जैसे अगर एक बर्तन में जल है, दूसरे में दूध और तीसरे में कीचड़, और अब सोचो उस जल को किस में मिलाना है। दूध में डालोगे तो दूध जैसा हो जाएगा, कीचड़ में डालोगे तो कीचड़ जैसा। और चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जल को अगर एक बार कीचड़ में मिला दिया तो वो फिर से शुद्ध नहीं हो सकता। ठीक वैसी ही है संगति। तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही सोचने लगोगे, वैसे ही बनने लगोगे। इसलिए सोच समझकर चुनो कि तुम्हारा साथ कौन दे रहा है, वो तुम्हें ऊपर खींच रहा है या नीचे गिरा रहा है। क्योंकि संगति सिर्फ वाणी नहीं बदलती, वो आत्मा की दिशा बदल देती है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, संभालो तो जीवन को महकाते हैं, बिगड़ जाएं तो अंदर ही अंदर सब सड़ा देते हैं। और जीवन वो तो एक बहती नदी है जिसे बहना ही है, लेकिन साथ में क्या लेकर बहेगी ये तुम्हारे फैसलों पर है। इसीलिए जो साथ हैं उन्हें सहेजो, और जो नहीं हैं उनके लिए खुद को मत तोड़ो। क्योंकि अंततः जीवन तुम्हारा है, कर्म तुम्हारे हैं, और परिणाम भी तुम्हें ही भुगतने हैं। तो क्यों ना ऐसा जीवन जिया जाए जिसमें प्रेम हो, शांति हो, सच्चाई हो, और सबसे जरूरी एक ऐसा खुद से रिश्ता हो जो कभी न टूटे। यही वो जीवन है जो हर इम्तिहान में तुम्हें खड़ा रखेगा, और यही वो राह है जिस पर चलकर तुम खुद से कभी नहीं हारोगे। और फिर चाहे कितनी भी लहरें आएं, चाहे तट डगमगाए, पर तुम नहीं डगमगाओगे। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि अपने अस्तित्व को बचाना है तो संबंधों को निभाना भी है, और खुद को मजबूत रखना भी है। संगति सिर्फ साथ चलने वालों की गिनती नहीं होती। संगति वो आईना होती है जिसमें तुम्हारा व्यक्तित्व धीरे धीरे आकार लेने लगता है। अगर एक गुणहीन व्यक्ति किसी गुणवान की संगत में बैठ जाए तो दुनिया उसे भी गुणवान समझने लगती है, क्योंकि अच्छाई की परछाई भी इंसान को ऊंचा बना देती है। लेकिन दूसरी तरफ यदि कोई सच्चा, ईमानदार, गुणों से भरा हुआ व्यक्ति किसी ऐसे की संगत में पड़ जाए जिसकी आत्मा कलुषित हो, तो उसका तेज भी मंद पड़ने लगता है। लोग उसकी अच्छाई को देखना छोड़ देते हैं और उसकी संगति को ही उसका सच मान लेते हैं। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा चुनाव सिर्फ मंजिल नहीं होता, बल्कि वो होते हैं जो तुम्हारे साथ चलते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाता है, छल करता है, अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलता है, वो कभी चैन की नींद नहीं सो पाता। क्योंकि कर्म जब लौटते हैं तो वो नाम नहीं देखते, चेहरा नहीं देखते, सिर्फ कर्मों की गंध पहचानते हैं और बिल्कुल वैसा ही फल देकर लौटते हैं। दुर्योधन का जीवन इसका उदाहरण है। उसने पांडवों को बार बार तकलीफ दी, छल किया, सम्मान छीना, जुए में पत्नी तक को हार गया और हर बार अपनी चालाकी पर गर्व करता रहा। पर नियति भी शांत नहीं रहती।
वह भी देखती है, सहती है, लेकिन जब वह पलटती है तो फिर सब पलट देती है। दुर्योधन का अंत भी छल से ही हुआ, क्योंकि जो जीवन भर दूसरों को छलता है उसका अंत भी छल की आगोश में ही होता है। यही है कर्म का न्याय। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू अपने धन पर, अपने पद पर, अपनी ताकत पर कभी गर्व मत करना, क्योंकि ये सब चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं। दुर्योधन को लगा था कि उसके पास भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण जैसा महायोद्धा है, उसकी सत्ता है, उसका साम्राज्य है, उसकी सेना है। परंतु उसने यह नहीं समझा कि सत्य के बिना कोई शक्ति स्थायी नहीं होती। उसे अपने बल का घमंड था, पर घमंड का यही तो स्वभाव है, जब वो सिर चढ़ता है तो सबसे पहले विवेक को कुचलता है, और जब विवेक मर जाए तो फिर निर्णय भी अंधे हो जाते हैं। दुर्योधन यही करता रहा और धीरे धीरे खुद को उस गर्त में ढकेलता गया जहां से कोई वापसी नहीं थी। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम बहुत चतुर हैं, दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, पर जो कर्म हम करते हैं वो एक गुप्त दर्पण की तरह हमारे पीछे पीछे चलता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही कर्म हमें हमारी ही तस्वीर दिखा देता है, पर उस तस्वीर में चेहरा मुस्कुराता नहीं, वो डरा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है, अकेला होता है। ताकत किसी को नीचा दिखाने में नहीं होती। सच्ची ताकत तो तब दिखती है जब तुम्हारे पास सब कुछ हो और फिर भी तुम विनम्र रहो, जब तुम्हारे पास अवसर हो किसी को तोड़ देने का और फिर भी तुम उसे संवार दो। यही होता है असली बल, यही होता है धर्म। संगति, संस्कार और सोच, ये तीन चीजें तुम्हारा पूरा जीवन तय करती हैं। तुम क्या बनोगे, कैसा बनोगे, कहां तक जाओगे, ये सब इस पर निर्भर करता है कि किसके साथ बैठे हो, क्या सोचते हो और किन मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाते हो। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर लाकर खड़ा करे, जहां संगति का चुनाव करना हो, जहां सत्ता और सच्चाई में से किसी एक को चुनना हो, जहां छल और सहनशीलता के बीच का रास्ता देखना हो, तो याद रखना श्री कृष्ण का वह संदेश, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। क्योंकि वक्त के पास कोई तराजू नहीं होता, लेकिन वो हमेशा बराबरी का हिसाब करता है, और यह हिसाब बहुत गहरा होता है, इतना गहरा कि इंसान को अपनी आत्मा की गहराइयों से सामना करना पड़ता है। जिंदगी का सबसे गहरा पाठ यही सिखाता है कि सफलता का मतलब ये नहीं कि तुम्हें अब सब कुछ कहने का हक मिल गया है, बल्कि सफलता का असली मतलब है अब तुम वो सब कुछ चुपचाप सहना सीख गए हो जिसे कभी तुम चीख चीख कर दुनिया को सुनाना चाहते थे। एक बात हमेशा याद रखो, चाहे तुम कितनी ही ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंच जाओ, चाहे तुम्हारा नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ आसमान छूने लगे, अगर उसमें अहंकार घुल गया तो वो ऊंचाई किसी दिन तुम्हारे ही सिर पर गिर जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी खुशी हर किसी से मत बांटो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान से चिढ़ते हैं। और दुख तो यहां मजाक बन जाता है, तमाशा बन जाता है। जो तुम्हें अपना कहते हैं वही कभी कभी तुम्हारे टूटेपन पर सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। इसलिए हर जज्बात का प्रदर्शन करना जरूरी नहीं। कुछ बातें सिर्फ दिल की दीवारों के भीतर अच्छी लगती हैं। हर कोई तुम्हारा हमदर्द नहीं होता। कई लोग तो सिर्फ इसलिए पास आते हैं ताकि तुम्हारे दर्द की थाली में अपनी तिजोरी का कौर ढूंढ सके, और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो तुम्हारी तकलीफ पर हंसना उनका नया मनोरंजन बन जाता है। इसलिए चुप रहना सीखो, लेकिन उस इंसान के लिए नहीं जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, बल्कि उस वक्त के लिए जो तुम्हारी चुप्पी को ताकत बना देगा। कन्हैया कहते हैं, किताबें ज्ञान देती हैं, मगर जिंदगी के कुछ सबसे सख्त पाठ उन लोगों से मिलते हैं जो मतलब निकालने के बाद मुंह मोड़ लेते हैं। और सच कहूं तो वही सबसे गहरे अध्यापक होते हैं। वो सिखाते हैं कि हर बार दिल से जीना मूर्खता हो सकती है, और हर मुस्कान के पीछे उम्मीद नहीं होती। गलती वो तो बस उसी से होती है जो मेहनत करता है, जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, जो सिर्फ बैठे रहते हैं। जिनका दिन दूसरों की बुराई करने में बीतता है, उन्हें गलती की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं होता। इज्जत इंसान की नहीं होती, उसकी जरूरत की होती है। जब तक तुम किसी के मतलब के हो, वो तुम्हें सर पर बैठाएंगे, और जैसे ही मतलब खत्म वैसे ही तुम भी। ये दुनिया संबंधों से नहीं, संयोगों से चलती है।
इसलिए हर बार ये उम्मीद मत रखो कि लोग तुम्हारे अच्छे वक्त के जैसे ही तुम्हारे बुरे वक्त में भी खड़े रहेंगे। उड़ो जरूर, पर इतनी ऊंचाई तक मत उड़ो कि तुम्हें जमीन की हकीकत दिखना बंद हो जाए, क्योंकि जो जमीन से टूट जाता है वो बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाता है। जो लोग तुम्हारी खामोशी को भी सुन सकें वही असल अपने होते हैं, और जो तुम्हारी आवाज में भी मतलब ढूंढें उनसे जितना दूर रहो उतना बेहतर। जिंदगी की परिभाषा किसी किताब में नहीं मिलती, ये तो खुद की हड्डियों से सीखी जाती है, आंसुओं से लिखी जाती है, और उस तन्हाई से पनपती है जो सबके होते हुए भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अपने शब्दों को जितनी भी समझदारी से बोलो, सामने वाला अपनी सोच के हिसाब से उसका मतलब निकाल लेगा। इसलिए कोशिश करो कि खुद को समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। जो समझना चाहता है वो तुम्हारी चुप्पी से भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता वो तुम्हारे शब्दों का भी गला घोंट देगा। यकीन मानो, जो आज तुम्हें भूल चुका है वो भी एक दिन जरूर याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। इंसान की कहानी कभी उसके हिस्से के किरदारों पर नहीं टिकती। ये कहानी तो सिर्फ अपने दम पर चलती है। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें बोलने नहीं देंगे, लेकिन याद रखो, जिंदगी अगर खुद की हो तो सबसे खूबसूरत होती है, वरना दूसरों के कंधों पर सिर्फ अर्थी उठाई जाती है। और जब तुम इस गहरी सच्चाई को समझ लेते हो तभी असल में जीना शुरू करते हो। आपके चेहरे पर जो मुस्कान है ना, वो सिर्फ एक मुस्कान नहीं, वो उस भगवान के हस्ताक्षर हैं जिसने कहा था कि चाहे जितने भी तूफान आ जाएं, मगर तू मुस्कुराना मत छोड़ना। पर होता क्या है, गम की बारिशें, अपनों की बेरुखी, हालातों की मार, ये सब मिलकर उस मुस्कान को मिटाने लगते हैं। लेकिन याद रखना, जो मुस्कान आंसुओं के बावजूद टिक जाए वही सच्ची होती है। क्रोध से वो हस्ताक्षर न मिटा देना जो ऊपर वाले ने तेरे चेहरे पर लिखे हैं, क्योंकि गुस्सा तुझे तो जलाता ही है, साथ में वो सब भी राख कर देता है जो कभी तुझे बहुत प्यारा था। दिल साफ होगा तो गलती चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, माफी का रास्ता जरूर मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हारे बटुए का हिसाब नहीं करता, तुम्हारे बर्ताव का हिसाब करता है। वहां पर धन दौलत के अंकों से नहीं, इंसानियत के अंक से तौल होती है। एक नियम बना लो, जो कहो सच कहो, जो सोचो साफ सोचो, और जो कहो मुंह पर कहो, क्योंकि जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, और जो पराए हैं उन्हें जाने दो। उनका जाना ही शायद तुम्हारे सुकून का पहला कदम हो। समय वो सबसे बड़ा जादूगर है, जिसकी सुबह ताज से सजती है उसकी शाम तन्हाई में ढल जाती है। देखो ना, प्रभु श्री राम को जिस रात राज तिलक होना था उसी सुबह उन्हें वनवास मिला। इसलिए कोई रास्ता कभी बना बनाया नहीं होता, हमें ही खुद को बनाना पड़ता है, अपने रास्तों को गढ़ना पड़ता है। जो जैसे रास्ते चुनता है वैसे ही मंजिलें मिलती हैं। और याद रखना, उन लोगों के सामने सबसे ज्यादा मुस्कुराओ जो तुम्हें देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही उनके चैन की नींद छीन लेगी। सूरत की चमक कुछ सालों की मेहमान होती है, मगर स्वभाव की मिठास वो तो जीवन भर साथ देती है। चेहरा उम्र से ढल सकता है, लेकिन एक अच्छा दिल वक्त के साथ और निखरता है। सच ये भी है, जब जेब भरी हो तो हर कोई रिश्ता निभाने आ जाता है। रिश्ते पूछने लगते हैं, हालचाल लेने लगते हैं, अचानक सबको तुम्हारी याद आने लगती है। लेकिन जैसे ही पैसा कम हो, पहचान भी धुंधली होने लगती है। शायद इसलिए कहा गया है, गरीब का कोई नहीं होता और अमीर के यहां रक्षाबंधन मनाने वाले भी कतार में होते हैं। सपने जितने बड़े होंगे, मेहनत भी उतनी ही बड़ी मांगेंगे। समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन फल वो उम्मीद से भी बड़ा होगा। सपनों के बीज को पानी नहीं, पसीना चाहिए होता है, और जब वो बीज फल देता है ना, तो पूरी दुनिया उसकी छांव में आकर बैठना चाहती है। आप सिर्फ उन बातों के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही हैं, उनके नहीं जो लोगों ने अपने मतलब से समझ ली। लोग वही सुनते हैं जो उनकी समझ में आता है, और कह देते हैं कि तुमने तो ये कहा था। इसीलिए कभी अपने शब्दों को लेकर शर्मिंदा मत होना। किसी की समझ तुम्हारी सच्चाई की गारंटी नहीं होती। जिंदगी में आप कितने सही हैं और कितने गलत, इसका जवाब सिर्फ दो को पता होता है, एक परमात्मा को और दूसरी आपकी अंतरात्मा को। बाकी सब तो बस अनुमान लगाते हैं, फैसले सुनाते हैं, और तुम्हारी जिंदगी को अपनी सोच से आंकने लगते हैं। कुछ रास्ते होते हैं जो अकेले ही तय करने पड़ते हैं। वहां कोई दोस्त, कोई परिवार, कोई साथ नहीं होता।
बस आप होते हो, आपकी हिम्मत होती है, और वो रास्ता जो कहता है चलो एक और मोड़ बाकी है। और इन मोड़ों पर ही असल में इंसान गढ़ा जाता है। कन्हैया कहते हैं, अगर तुम दुनिया की हर बुराई छोड़ भी दो, लेकिन नकारात्मक सोच न छोड़ी, तो तुम खुद अपने दुश्मन हो। जो इंसान सारी अच्छाइयों को छोड़कर बस बुराई देखता है, उसकी आंखें बंद नहीं होती, उसका दिल बंद होता है। और जब दिल ही बंद हो जाए तो जिंदगी में रोशनी कहां से आएगी। इसलिए चलते रहो, हंसते रहो, और खुद को उस चट्टान की तरह बना लो जिस पर कितनी भी आंधियां आएं, वो अपनी जगह अडिग खड़ा रहे। क्योंकि अंत में लोग तुम्हें तुम्हारी हार से नहीं, तुम्हारी हिम्मत से याद रखेंगे। वो इंसान ठीक उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म की सेहत, सुंदरता और ताकत को छोड़कर सिर्फ उस एक जख्म पर बैठती है जो अभी अभी बना है। सोचो, दुनिया भी तो कुछ ऐसी ही है। लोग तुम्हारी अच्छाइयों पर नहीं, तुम्हारी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं। और अगर तुमने गलती से भी कभी जुबान फिसला दी तो फिर तुम्हारे किए अच्छे कामों का कोई मोल नहीं रहता। इसलिए श्री कृष्ण भी कहते हैं, पांव फिसल जाए कोई बात नहीं, पर जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। क्योंकि जुबान से निकले शब्द लौटते नहीं, और कई बार ये शब्द ही हमारी सबसे बड़ी हार या जीत तय करते हैं। जैसे चुंबक लोहा खींचता है, वैसे ही हमारे विचार, वैसे ही हालात और लोग अपनी ओर खींचते हैं। हमारे भीतर भी एक विचारों का चुंबक है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही देखने लगते हैं। जो बार बार हम बोलते हैं वही करने लगते हैं, और जो हम करते हैं वही हमारी आदत और फिर हमारी किस्मत बन जाती है। सोचो, अगर कोई दिन रात भगवान का नाम लेता है तो वो आखिरकार ईश्वर को पा ही लेता है, क्योंकि उसके विचार, उसकी लगन, उसकी ऊर्जा बस उसी दिशा में जा रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सोचते हैं उसी का फल हमें मिलता है। इसलिए सोचो तो ऐसा सोचो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाए। एक झाड़ू तब तक साफ सफाई करता है जब तक वो बंधा रहता है, लेकिन जैसे ही उसका बंधन खुल जाता है, वही झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जब तक हम अपनों से जुड़े रहते हैं, तब तक हम किसी मकसद, किसी अपनत्व, किसी भाव से जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही ये जुड़ाव कमजोर पड़ता है, सब बिखर जाता है। यही तो है अनेकता में एकता की सुंदरता। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं। असली सपने तो वो होते हैं जिनके लिए हम अपनी नींद छोड़ देते हैं, जिनके लिए हम चैन से जीना छोड़ देते हैं, आराम छोड़ देते हैं। क्योंकि वही सपना हमें आगे ले जाता है, वही सपना हमारी पहचान बनाता है। और वैसे भी अब तो नींद नहीं आती, बस थकान आ जाती है। बचपन में बेफिक्री थी, अब जिम्मेदारियां हैं। पहले सपने देखने का वक्त था, अब सपनों के पीछे भागने का वक्त है। जो बीत गया वो एक किताब बन चुका है, उसे पलट कर देखना अच्छा है, पर उसमें ही उलझे रहना नहीं। पछतावा अतीत नहीं बदलता, और चिंता भविष्य को संभाल नहीं सकती। आज जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा सच है, उसी को खुलकर जी लो। आज अगर किसी से बात कर सकते हो, किसी को गले लगा सकते हो, तो कर लो। क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो पर सामने वाला ना हो। स्वाद छोड़ दो तो शरीर हल्का हो जाता है, विवाद छोड़ दो तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, और फालतू की चिंता छोड़ दो तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। सोचो, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अगर छोड़ दें तो कितना कुछ मिल सकता है। पर नहीं, हम तो उन्हीं में उलझे रहते हैं। कभी किसी बात का घमंड आए तो एक बार श्मशान में चले जाना। वहां जाओगे तो देखोगे तुमसे भी ज्यादा अमीर, खूबसूरत, ताकतवर लोग वहां सिर्फ राख बनकर पड़े हैं। जीवन का यही सबसे कड़वा पर सच्चा सच है। आखिर में सब खत्म हो जाता है। इसलिए जब तक हो विनम्र रहो, सरल रहो, क्योंकि इसी में जीवन की असली सुंदरता है। और हां, ये मत भूलो, तुम्हारा खुश रहना, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा आगे बढ़ना, वही सबसे बड़ी सजा है उन लोगों के लिए जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। इसलिए खुद को कभी मत रोको, मत टूटो। आज की दुनिया में किसी को किसी की फिक्र नहीं है। जब तक तुम किसी काम के नहीं, मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ हो, तो यकीन मानो वो इंसान किसी लॉटरी से कम नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी बातें वही होती हैं जो कोई नहीं कहता, और सबसे गहरे जख्म वही होते हैं जो दिखते नहीं। पर तुम्हें चलते रहना है,
क्योंकि जिंदगी रुकने वालों के लिए नहीं, लड़ने वालों के लिए है। चलो एक बार फिर सोचो, जो बीत गया उसे भूलो, जो है उसे खुलकर जी लो, और जो आ रहा है उसके लिए उम्मीद के साथ तैयारी करो, क्योंकि जिंदगी वही है जो अभी तुम्हारे साथ चल रही है। कभी किसी और का दिल दुखाकर खुद के लिए सच्ची खुशियों की उम्मीद मत करना, क्योंकि दूसरों की आंखों में आंसू देकर जो मुस्कान हासिल होती है वो देर तक टिकती नहीं, और जो लोग तुम्हें छोड़ गए हैं उन्हें याद करने की जरूरत नहीं। बस इतना जान लो कि जब उनके मतलब के दिन फिर से लौटेंगे तब वही लोग तुम्हें ढूंढते फिरेंगे। रिश्तों में अगर कोई मतलब से आया था तो उसका जाना ही बेहतर है। सच्चे रिश्ते कभी मतलब के मोहताज नहीं होते, और जो होते हैं वो तमाशा नहीं बनाते, वे तमाशा बनने नहीं देते। पिता की डांट, गुरु की सख्ती और सुनार की चोट, ये सब दिखने में कठोर जरूर है, पर इन्हीं से असली आकार मिलता है। जैसे आग में तपकर सोना आभूषण बनता है, वैसे ही जिंदगी की ठोकरें तुम्हें निखारती हैं। जो आज तुम्हें रोकते हैं, टोकते हैं, वहीं लोग तुम्हें कल सलाम करेंगे। बस अगर तुम गिरकर दोबारा उठने की हिम्मत रखो। याद रखो, हर चोट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए आती है। कभी कभी अपनों के बीच ही तुम्हारा सबसे बड़ा तमाशा बनता है। वही लोग जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया, वही तुम्हारे पीछे खंजर लिए खड़े मिलते हैं। पर क्या यही भरोसा तुम्हें कमजोर बना देता है? नहीं, यही तो सीख देता है कि अब से रिश्ते दिल से नहीं, समझ से चुनने हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो शोक मत मनाओ, खुश हो जाओ कि एक नकाब उतर गया और अब तुम उस बोझ से आजाद हो जो तुम्हारी आत्मा को दबा रहा था। जो तुमसे सच्चा प्यार करेगा वह तुमसे कुछ नहीं मांगेगा। सच्चे रिश्ते में कोई सौदा नहीं होता, वहां सिर्फ अपनापन होता है, बिना शर्त, बिना वजह। और इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है मासूमियत, क्योंकि आज जो इंसान जितना शांत, जितना सरल दिखता है, जरूरी नहीं कि वह कमजोर हो। कई बार वही अंदर से सबसे मजबूत और सबसे चुपचाप लड़ने वाला होता है। कभी किसी को बेकार मत समझना। जो घड़ी सालों से बंद पड़ी है वह भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखा जाती है। तो सोचो, तुम्हारी जरा सी थकान, तुम्हारा एक असफल प्रयास कैसे बेकार हो सकता है? तुम भी मायने रखते हो, बस समय तुम्हारा साथ अभी नहीं दे रहा। पर समय कभी स्थायी नहीं होता, और जिन अपनों ने तुम्हें धोखा दिया है उन्हें माफ कर दो, लेकिन भूल जाना, क्योंकि जो आज तुम्हें छोड़ गए उन्हें तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी। वे सिर्फ अपना काम निकालने आए थे। जो अपनी राह ईमानदारी से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चलता है और धोखा खाकर भी किसी का बुरा नहीं सोचता, ऐसा इंसान दुनिया में दुर्लभ है। और यही इंसान ईश्वर के सबसे करीब होता है, क्योंकि ईश्वर नतीजों से ज्यादा नियत देखता है। ऐसे इंसानों की जीत देर से होती है, लेकिन जब होती है तो इतिहास बनाती है। अपने भगवान पर भरोसा रखो, जिसने यहां तक पहुंचाया है वह वहां तक भी ले जाएगा जहां तुमने सोचा तक नहीं। कभी सोचो, अगर दरिया बनकर किसी को डुबोना ही है तो क्यों ना जरिया बनकर किसी की डूबती जिंदगी को बचा लिया जाए। किसी की राहत बनना, किसी की वजह बनना, यही तो इंसानियत है। पर अजीब बात है, जिसकी हम सबसे ज्यादा कदर करते हैं वही हमें सबसे कम वक्त देता है, और जिन्हें हम वक्त देते हैं वो हमारी कदर नहीं करते। इसीलिए आजकल लोग रिश्तों से नहीं, फुर्सत से प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी किसी अच्छे दिल को चोट न देना, क्योंकि वो तुम्हारी हर छोटी बात में भी सच्ची उम्मीद लेकर बैठा होता है। और जब ये उम्मीद टूटती है तब इंसान बाहर से नहीं, अंदर से बिखरता है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो किसी और का सपना है। जो तकलीफें तुम झेल रहे हो उनमें भी कोई ना कोई तालीम छुपी है, और जो तुम आज सह रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए चलते रहो, भरोसा रखो उस हाथ पर जो दिखता नहीं लेकिन हर बार तुम्हें गिरने से बचा लेता है। जिंदगी में हासिल करो या फिर जाने दो, लेकिन किसी के इस्तेमाल का जरिया मत बनो, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे बिना भी तुम्हारे बारे में सोचता है वही असली रिश्ता होता है। बाकी सब तो समय के साथ आते जाते हैं, क्योंकि अगर भगवान देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी वो छीन नहीं सकती, और अगर वो छीन ले तो पूरी दुनिया मिलकर भी वो लौटा नहीं सकती। इसलिए उसे पकड़ो जो कभी हाथ न छोड़े, उस पर भरोसा रखो जो कभी पीठ पीछे वार न करे, और खुद पर यकीन रखो, क्योंकि तुम जितना अपने आप को जानते हो उतना कोई नहीं जानता। ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ।
यह बस शुरुआत है उस सोच की जो तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां सिर्फ सच्चाई, मेहनत और अपनेपन का वजूद होगा। अगर तुम चाहो, मैं इसे और गहराई दे सकता हूं, और भी लंबा, और भी दिल से, तुम्हारे ही अंदाज में। कोई कुछ भी कहे, तुम बस खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि धूप चाहे जितनी भी तेज हो, वह समुंदर को सूखा नहीं सकती। और तुम भी वही समुंदर हो, गहराई से भरे हुए, शांत, ठहरे हुए। तुम पर उफान आएंगे, लेकिन अगर तुम खुद से जुड़े रहोगे तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकेगा। दुनिया में वही सबसे ज्यादा टूटता है जो सबसे ज्यादा जोड़ने की कोशिश करता है। जो अपने दर्द को दबाकर दूसरों की फिक्र करता है, वही सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। पर शायद यही तो असली इंसानियत है, खुद के घाव छिपाकर किसी और के आंसू पोंछना। झुकना बुरा नहीं है, यह तो नम्रता की निशानी है। लेकिन जब झुकने के लिए आत्मसम्मान गिराना पड़े तो वो झुकना नहीं, खुद को मिटाना होता है। कभी भी इतना ना झुको कि तुम्हारी पहचान ही मिट जाए। तुम फूल बनो जो झुकता भी है, लेकिन अपनी खुशबू और रंग नहीं छोड़ता। एक कहावत है, अगर मेंढक को सोने की ईंट पर भी बैठा दो तो वो छलांग तो आखिर नाले में ही लगाएगा। और यही सच है, कुछ लोग कितनी भी इज्जत दे दो, समझ नहीं पाते। वो हर रिश्ते को अपने नाले जैसे मतलबों में घसीट ही लेते हैं। इसलिए हर किसी को अपने दिल में जगह मत दो। जगह दो उन्हीं को जिनकी सोच और आत्मा साफ हो। सच और झूठ के चेहरों को पहचानना सीखो, क्योंकि आजकल झूठ इतनी सफाई से बोला जाता है कि सच शर्मिंदा हो जाए। हर कोई कहता है दुनिया मतलबी है, पर कोई नहीं कहता मैं मतलबी हूं। यही है असली चालाकी, दूसरों पर उंगली उठाना, खुद को आईने में ना देखना। पर अगर तुम खुद को सच में जानना चाहते हो तो खुद के अंदर झांकना शुरू करो, वहां सबसे बड़ा जवाब मिलेगा। समय, पैसा, शरीर, ये सब साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन समझदारी और अच्छे रिश्ते, ये वही रोशनी है जो अंधेरे वक्त में भी जलती रहती है। और याद रखो, कोई भी हमारे जीवन में दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार, हमारे शब्द ही तय करते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। जो मीठा बोले वो जरूरी नहीं कि अपना हो, और जो कड़वा कह दे वो जरूरी नहीं कि पराया हो। अगर कोई हमेशा दुख की ही बात करता है तो सुख कभी उसके दरवाजे तक नहीं आता। वो बाहर से लौट जाता है क्योंकि उसे पता है वहां कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन जहां एक भी छोटी सी उम्मीद की लौ जल रही होती है, वहां सबसे बड़ा अंधेरा भी रुक नहीं सकता। उम्मीद रखना, आस रखना, ये वो हथियार हैं जो जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई भी जितवा सकते हैं। हर कोई जो तुम्हारे साथ बैठता है वो तुम्हारा नहीं होता। कुछ लोग बस वक्त काटने आते हैं और कुछ लोग वक्त बनाने। फर्क समझो, क्योंकि आजकल के लोग खिलौनों से नहीं, जज्बातों से खेलते हैं। और जब खेलते हैं तो पीछे एक टूटा हुआ इंसान छोड़ जाते हैं। लेकिन यही तो पहचान है मजबूत बनने की, टूटकर भी मुस्कुराना। महान दिमाग विचारों की बात करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं की, और छोटे दिमाग लोगों की। सोचो, तुम किस तरह का दिमाग बनाना चाहते हो। सोचने का स्तर ही जीवन का स्तर तय करता है। जितना ऊंचा सोचोगे उतना ऊपर उठोगे, जितना गहरा सोचोगे उतना शांत हो जाओगे। कुछ जगहों पर चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। जब तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत न हो, जब कहने के बाद पछताना पड़े, जब तुम्हारे बोलने से किसी को ठेस पहुंचे, जब तुम गुस्से में हो, और सबसे ज्यादा तब जब सामने वाला तुम्हारी समझ को सुनने के लायक ही ना हो, वहां चुप रहना ही असली ताकत है। क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ी नहीं जाती, कुछ लड़ाइयां नजरअंदाज करके जीती जाती है। अगर किसी और का दुख देखकर तुम्हारे भीतर भी कुछ टूटता है, कुछ पिघलता है, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर सिर्फ एक दिल नहीं, वहां परमात्मा का निवास है। वही ईश्वर है जो तुम्हें इंसान से बेहतर इंसान बनाता है। और यही करुणा, यही संवेदना तुम्हें इस कठोर दुनिया में अलग पहचान देती है। यह सब सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है। तुम्हारा मन जितना गहरा होता जाएगा, ये बातें उतनी ही सच्ची लगेंगी। और जब तुम वक़्त के थपेड़ों के बाद भी खुद से जुड़े रहोगे, तब जान लेना तुम इस दुनिया के शोर में भी खुद को सुनने की कला सीख गए हो। सिर्फ सुकून ढूंढो, क्योंकि ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान की ख्वाहिशें कभी रुकती नहीं, और यही ख्वाहिशें सबसे बड़ा झगड़ा बन जाती हैं।
हर कोई चाहता है कि उसे कुछ गम न मिले, और जो कुछ मिला है वो भी कम ना हो। लेकिन सच तो ये है कि न गम से कोई बचा है और न कभी कोई कम से संतुष्ट हुआ है। और इसी असंतोष की दौड़ में हम अपनी शांति खो बैठते हैं। इसलिए अब अगर कुछ तलाशना है तो सुकून तलाशो, वो पल जहां दिल को ठहराव मिले, आत्मा को हल्कापन महसूस हो और मन को लगे कि हां, अब कुछ पाना बाकी नहीं। जिनके इरादे सच्चे होते हैं वही लोग सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में होते हैं, क्योंकि इस दुनिया को शोर पसंद है, साफ साफी नहीं। जो शांति से चलता है वही सबसे पहले आंख में चुभता है। और जब कोई तुम्हारे वजूद से ही परेशान हो जाए तो उसे जरूर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब कोई बोझ बन जाए तब उसे याद बन जाने देना ही सबसे बड़ा सुकून होता है। रिश्ते जब जबरदस्ती खींचे जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा टूटते हैं। झूठ की चमक भले ही पहले पल में आकर्षित कर दे, पर उसका रंग जल्दी उतर जाता है, जबकि सच की चमक धीरे धीरे निखरती है लेकिन अंत तक साथ निभाती है। सच की कीमत हर कोई नहीं समझता, पर जिसने समझ लिया उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हमेशा सच के साथ खड़े रहो, इवन जब तुम्हें अकेले खड़ा होना पड़े। कभी किसी की हालत देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ। किसी का संघर्ष दिखता नहीं, लेकिन वक्त की ताकत हर किसी की किस्मत बदल सकती है। जो आज राख में दबा है वही कल हीरा बन सकता है। वक्त को गवाहों की जरूरत नहीं होती, वो खुद सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। और जब वक्त फैसला करता है तब बड़ी से बड़ी आवाज भी खामोश हो जाती है। कल करूंगा, ये वो झूठा वादा है जो न जाने कितने ख्वाबों की मौत बन चुका है। वक्त को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी तेजी से वो निकलता है उतनी ही तेजी से पछतावा लौट आता है। और फिर न समय लौटता है न वो मौके। जिंदगी की खूबसूरती भी बैलेंस में छिपी है। न ज्यादा बरसात अच्छी है न ज्यादा धूप। वैसे ही जिंदगी में जरूरत से ज्यादा बोलना भी झर बन जाता है, और हर बात पर चुप रहना भी खुद से गद्दारी। हर जगह चुप रहना समझदारी नहीं होती, कभी कभी अपनी बात कहना भी जरूरी होता है। बस फर्क यह है कि कब, कहां और किससे कहा जाए। हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और न ही हमारी मृत्यु। तो फिर इस जीवन के बीच जो कुछ भी है वो सब हमारी मर्जी से कैसे होगा? जो हमें मिला है वो कहीं ना कहीं उस अदृश्य शक्ति की व्यवस्था है जिसे हम समझ नहीं पाते। फिर भी हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। शायद यही कोशिश ही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। हर मौके को पकड़ो, उसे जियो, बट किसी की मजबूरी को कभी मत लूटो, क्योंकि मजबूरी पर उठाया गया हर कदम अंत में आत्मा को ही खरोंच देता है। और आत्मा की आवाज जब टूटती है तो इंसान का संपूर्ण वजूद बिखर जाता है। इस दौर में प्यार सिर्फ शब्दों का खेल रह गया है। जज्बातों की कदर करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, और ऐसे लोगों के पीछे पागल होना कोई मोहब्बत नहीं, ये खुद के आत्मसम्मान से किया गया समझौता होता है। सच्चा प्यार वो है जहां खुद को खोना नहीं पड़ता, बल्कि खुद को और बेहतर पाया जाता है। अहंकार और अकड़, ये दो ऐसे रोग हैं जो इंसान को कभी किसी का नहीं होने देते और दूसरों को उसका नहीं होने देते। जब तक ये भीतर रहेंगे तब तक कोई रिश्ता, कोई संबंध टिक नहीं पाएगा। इंसान को सुंदर उसके कपड़े नहीं, उसकी विनम्रता बनाती है। पैसे से सिर्फ चीजें खरीदी जाती हैं, पर नीयत, सोच और किस्मत, इन पर उसका कोई असर नहीं होता। ये तीनों ही वो पूंजी हैं जो या तो जन्म से मिलती हैं या अनुभवों से घड़ी जाती हैं। और जिसे ये तीनों बातें समझ आ जाएं, वो जान जाता है कि जिंदगी में असली अमीरी क्या होती है। तारीफें मत मांगो। अगर दिल से अच्छा किया है तो कभी कभी खुद की पीठ खुद थपथपाना भी सीखो, क्योंकि बुराई करने वाले तुम्हारे रिश्तेदार हमेशा लाइन में खड़े मिलेंगे। और कभी ध्यान देना, जो कलम बहुत अच्छा लिखती है वह झुककर ही चलती है। यही जिंदगी है। थोड़ा झुको, थोड़ा समझो और पूरी गरिमा से आगे बढ़ो। अगर तुम्हारी दिशा सही है तो मंजिल जरूर आएगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बस अपने कदमों पर भरोसा रखना सीखो। यह रास्ता जितना अकेला लगेगा उतना ही गहराई से तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाएगा। और यही तो जिंदगी है, हर मोड़ पर कुछ सिखाने वाली, हर ठहराव पर कुछ समझाने वाली। तुम बस चलते रहो, सुकून की तलाश में, सच्चाई की राह पर, और अपने उस खुद को पाने के लिए जो इस शोर में कहीं खो गया है। जिंदगी में हर हाल में चलते रहना है,
क्योंकि रुक जाना मतलब खुद को कहीं खो देना। कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। मंजिलें तो हर मोड़ के बाद खुद को नए रूप में पेश करती हैं। अगर तुम उन चीजों की कदर नहीं करते जो आज तुम्हारे पास हैं, तो यकीन मानो तुम कभी भी सच्चे मन से खुश नहीं रह सकते। हर वो चीज जो तुम्हें मिली है, वो किसी ना किसी वजह से तुम्हारे हिस्से में आई है। जब हम अपने पास की खुशियों को नजरअंदाज करते हैं, तो वही खुशियां धीरे धीरे हमसे दूर चली जाती हैं और फिर हम पछताते हैं कि हमने खोया क्या। जिंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख, इनका आना जाना तय है, पर जो लोग इन सब के बावजूद तुम्हारा साथ ना छोड़ें, उनके लिए अपने दिल में हमेशा जगह रखना, क्योंकि वही लोग असल मायनों में अपने होते हैं। रिश्तों की पहचान तब नहीं होती जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। असली चेहरे तब सामने आते हैं जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों। इंसान वो कुछ भी बन सकता है जिसका सपना वो सच्चे मन से देखता है, लेकिन बात सिर्फ सपना देखने की नहीं, उस सपने को जीने की भी है। हर वो काम जो तुम कर रहे हो वह भले छोटा हो, पर अगर उसमें तुम्हारा सच्चा मन लगा हो तो वह भी तुम्हें भीतर से बड़ा बना देता है। संतोष अगर दिल में हो तो तुम बंजर जमीन पर भी मुस्कुरा सकते हो, लेकिन अगर दिल के अंदर लालच और असंतोष भरा हो तो महलों में भी बेचैनी ही साथ चलती है। दूसरों की बुराइयां खोजने से कभी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब तुम्हारी नजर सिर्फ दोष ढूंढने में व्यस्त रहती है, तब अच्छाइयां तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाती हैं। हर इंसान के अंदर रोशनी भी होती है और अंधेरा भी। फर्क बस इस बात का है कि तुम उसे किस नजर से देख रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का जवाब तलवार से नहीं, सफलता से दिया जाता है। जब तुम्हारा जीवन खुद ही एक उदाहरण बन जाए, तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। इसीलिए जब भी बुरा करने का मन हो तो कल पर टाल दो, और जब भी अच्छा करने की भावना जगे तो उसे आज ही कर डालो, क्योंकि कल आएगा या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज तुम्हारे सामने है। परिवर्तन इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। एक पल में राजा से रंक और रंक से राजा बनने की ये जो अनदेखी शक्ति है, यही जीवन की असल धड़कन है। धरती भी स्थिर नहीं रहती, वो भी घूमती है, और इसी घूमते समय के साथ बदलती है रात, दिन, मौसम, मनुष्य, सोच और हालात। अगर ये पूरी प्रकृति खुद को बदल रही है, तो फिर हम क्यों एक ही दुख में अटके रह जाएं? जो कुछ भी निश्चित नहीं है, उसके लिए खुद को खपा देने का कोई मतलब नहीं। परिवर्तन को स्वीकार करना ही असल में जीने की कला है, क्योंकि जब हम बदलाव से डरते नहीं बल्कि उसे गले लगाते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में मुस्कुरा सकते हैं। जिंदगी कोई सवाल जवाब की प्रतियोगिता नहीं है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर चीज पर प्रतिक्रिया देना, यह भी जिंदगी को बेवजह जटिल बना देता है। कभी कभी चुप रह जाना, मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और जब तुम सोचते हो कि अभी समय सही नहीं है, तब याद रखो, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय चल रहा है वही तुम्हारा सबसे अच्छा वक्त है, क्योंकि उसी समय में तुम्हारे सामने विकल्प हैं, रास्ते हैं, और वो क्षण हैं जो तुम्हें अपनी कहानी लिखने का मौका देते हैं। संकट का आना इस जीवन की विडंबना नहीं, उसकी वास्तविकता है। जब मुश्किलें दरवाजा खटखटाती हैं तो डर जाना नहीं, क्योंकि वही समय तुम्हारे भीतर छुपे उस वीर को जगाता है जिसे तुम खुद नहीं जानते थे। तो जब जिंदगी उलझे, जब वक्त भारी लगे, तब खुद से इतना जरूर कहना कि मैं अभी रुका नहीं हूं, मैं बस कुछ सीख रहा हूं, मैं गिरा नहीं हूं, मैं बस थोड़ा थक गया हूं, और मैं टूटा नहीं हूं, मैं तो बस नया आकार ले रहा हूं। और यह जीवन, ये तो बस चलने का नाम है। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस सच्चाई, संतोष और परिवर्तन के साथ चलते जाना है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घमंड के। क्योंकि सबसे बड़ा शोर वो खामोशी करती है जो एक शांत आत्मा के भीतर बजती है। कभी कभी जिनसे हमें तकलीफ मिली होती है, उनसे नफरत करना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि वही तो वो लोग होते हैं जो हमें मजबूत बना देते हैं। मुश्किलें अगर ना हो तो हम अपने भीतर की ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। ये कठिनाइयां ही तो हमें गिरकर उठना सिखाती हैं, लड़ना सिखाती हैं, और अंततः जीना सिखाती हैं। और जब हम डगमगाते हैं, जब अपने ही डर से घिर जाते हैं, तब हमारी सोच का रास्ता इस बात से तय होता है
कि हम किससे सलाह ले रहे हैं। दुर्योधन अगर श्री कृष्ण से बात करता तो शायद कुरुक्षेत्र कभी हुआ ही नहीं होता, पर उसने शकुनी से सुना और वही उसकी हार की शुरुआत थी। इसी तरह अगर हम सही इंसान से बात करें तो हमारी उलझनें भी राह बन सकती हैं। पर यह भी सच है कि शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। जब तुम खुद से ही सवाल करने लगते हो तो तुम्हारे रास्ते कभी सीधे नहीं हो सकते, और जब लोग तुम्हारे चरित्र पर सवाल करते हैं तब खुद को साबित करना एक बेकार की लड़ाई बन जाती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि खुद को हल्का रखो। जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है, वैसे ही अहंकार को छोड़ने वाला इंसान भी जीवन में ऊंचाइयां छूता है। इच्छाओं की कोई मंजिल नहीं होती, एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी तैयार खड़ी होती है, और इसी भाग दौड़ में इंसान कभी खुद को नहीं समझ पाता। पर हवाएं अगर मौसम बदल सकती हैं तो दुआएं भी वक्त का रुख मोड़ सकती हैं। इसलिए जहां हार नजर आए वहां उम्मीद से लड़ो, और जहां रास्ता न दिखे वहां अपने मन की आवाज से बात करो। रिश्ते कभी तोड़े नहीं जाते, टूटते हैं जब हम दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं करते या फिर दूसरों की बात समझने की समझ खो देते हैं। लेकिन अगर लगन हो, धैर्य हो, हिम्मत हो और मन में सच्ची सोच हो तो इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि मंजिल बहुत दूर है, पर असल में मुश्किल सिर्फ एक है, शुरुआत करना। कोई भी काम आसान नहीं लगता जब तक हम पहला कदम नहीं उठाते। और अगर आज का दिन भारी है तो यकीन मानो आने वाला कल शायद और भी मुश्किल हो, लेकिन उसी मुश्किल की रात के बाद एक उजला सवेरा जरूर होगा। अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया के हर मोर्चे पर जीत दर्ज कर सकता है। जब तुम्हें लगे कि अब समझाना बेकार है, तब दूसरों को नहीं, खुद को समझा लो, क्योंकि हर जंग बाहर नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें भीतर लड़ी जाती हैं, और वही तुम्हें असल में मजबूत बनाती हैं। हम सभी बस किराएदार हैं इस मिट्टी के शरीर में। सांसें भी उधार की हैं, समय भी। फिर घमंड किस बात का? यहां कोई स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। फिर चाहे वो दुख हो या खुशी, परेशानी हो या सफलता, सब एक से बढ़कर एक किराए की कहानियां हैं। परेशानियां आएंगी हर रोज नए रंग में, पर फर्क इससे नहीं पड़ता कि परेशानी कितनी बड़ी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने उसका बोझ उठाया है या उसे अपने सिर का ताज बना लिया है। जिसने अपनी तकलीफों पर कदम रखा उसने जिंदगी को हराया, और जिसने अपनी तकलीफों को दिल पर बैठा लिया वह जिंदगी के हर मोड़ पर थक गया। तो जब भी तुम अपने अंदर की हार को महसूस करो तो बस एक बात याद रखना, यह जीवन स्थायी नहीं है, यह बहता है, बदलता है, और जो इसमें बहना सीख गया वही जीना सीख गया। कभी किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं, कभी किसी की घृणा को अपनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही जीवन है जहां हर तूफान तुम्हारे भीतर के सागर को शांत करना सिखाता है। इसलिए चलो, न थक कर न झुक कर, बस अपने अंदर की रोशनी लिए आगे बढ़ो, क्योंकि शायद कल भी मुश्किल हो, लेकिन उसके बाद आने वाला हर दिन तुम्हारी रोशनी से ही उजाला करेगा। कई बार हम यूं ही सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, अब क्या किया जा सकता है, लेकिन फिर भी किसी अदृश्य शक्ति के सहारे हम उस अंधेरे से बाहर आ जाते हैं जिसे हमने अपनी सबसे बड़ी हार समझ रखा होता है। यही वो पल होता है जहां हम उस परमात्मा को महसूस करते हैं, जो किसी मंदिर में नहीं बल्कि हमारे भीतर की टूटती हुई उम्मीदों में अपना हाथ रखकर हमें फिर से खड़ा कर देता है। इसलिए जब सब छूट जाए, जब कोई साथ न दे, जब साया भी दूर खड़ा हो जाए, तब सिर्फ एक हाथ पकड़ो, और वो है ईश्वर का, क्योंकि जहां दुनिया छोड़ती है वहां से उसका साथ शुरू होता है। गुस्से के सामने एक पल रुक जाना और गलती के सामने थोड़ा झुक जाना, ये कमजोरी नहीं बल्कि वो ताकत है जो तुम्हें गिरने नहीं देगी। आज समझ में आता है कि चिंता करने से कुछ नहीं सुलझता, सिर्फ अंदर ही अंदर इंसान जलता है। बेफिक्री में जीना एक कला है, और जो इस कला को सीख गया वह दूसरों की बातों से जलता नहीं बल्कि खुद रोशनी बन जाता है। तन्हाई से डरते क्यों हो? इसमें एक अलग ही किस्म की शांति है। इसमें खोने का डर नहीं होता, किसी के चले जाने का गम नहीं होता, सिर्फ खुद से मुलाकात होती है। और जब तुम खुद से मिलते हो तब तुम्हें समझ आता है कि तुम वो कर सकते हो
जो शायद कोई और सोच भी नहीं सकता। किस्मत बैठकर नहीं बदलती, उसे खड़े होकर मेहनत से खींचना पड़ता है। और ये जो जिंदगी है ना, ये बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि अगर तुम पीछे मुड़कर किसी इंसान का पीछा करने में लगे रहोगे तो अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। सही रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उस पर कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। जैसे बच्चा गिरते गिरते चलना सीखता है, वैसे ही इंसान हर हार के बाद खुद को और संभालना सीखता है। चोट अगर लगती है तो डरने की नहीं, उसे सहकर आगे बढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि यही चोट तुम्हारे अंदर की ताकत को बाहर लाती है। असफलता के बाद दुनिया ताने मारेगी, उंगलियां उठाएगी, लेकिन यह वही दौर होता है जब तुम्हारी असली पहचान बनती है। मां की ममता के बाद अगर कुछ सच में तुम्हारे साथ है तो वो है तुम्हारी हिम्मत, जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। कुदरत ने किसी को अधूरा नहीं बनाया, सबको हीरा बनाया है। फर्क बस इतना है कि जो खुद को घिसने देगा वही एक दिन चमकेगा। और यह भी जरूरी नहीं कि हर सबक किसी किताब में ही लिखा हो। कभी कभी मतलबी लोग भी तुम्हें वो सिखा जाते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी किताबें नहीं सिखा सकती। याद रखो, किसी जरूरतमंद को अपनी दहलीज पर नीचा मत दिखाना, क्योंकि ऊपर वाला बहुत तेजी से तराजू पलट देता है। और जिस कटोरे को तुम आज खाली समझ रहे हो, वही कल तुम्हारे लिए भरा हुआ आशीर्वाद बन सकता है। आज तुमने हिम्मत से एक कदम बढ़ा लिया है तो कल मंजिल भी जरूर पास आएगी। ये कोशिश जो तुम कर रहे हो, ये हौसला जो तुम लिए चल रहे हो, एक दिन रंग जरूर लाएगा, क्योंकि ये जिंदगी ठहरती नहीं है। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा, न रिश्ते। जो आज है वो कल बदल जाएगा। जो आज समझ रहा है कल शायद अनजान हो जाए, और जो आज दूर है कल सबसे करीब बन जाए। इसलिए अगर कोई तुम्हें न समझे तो उदास मत होना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग सभी को समझ नहीं आते। और जो सच बोलता है, जो सीधा चलता है, वो दुनिया को हमेशा थोड़ा कड़वा लगता है, क्योंकि हम मीठी झूठी बातें सुनने के आदी हो चुके हैं। लेकिन तुम अपने रास्ते चलते रहो, अपने सच पर डटे रहो, क्योंकि जो सच के लिए खड़ा होता है उसे झुकाना किसी के बस की बात नहीं होती। कभी कभी लगता है कि तारीफ जितनी भी कर लो उसका असर एक पल का होता है, लेकिन अपमान वो सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि उसका असर कई जिंदगियों तक रह जाता है। शब्दों की धार तलवार से तेज होती है, और जब किसी को भीतर से तोड़ती है तो आवाज नहीं आती, बस एक खामोशी फैल जाती है जो बहुत कुछ कह जाती है। लगन, सिर्फ 2 अक्षर का एक छोटा सा शब्द, लेकिन अगर किसी को लग जाए तो वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये लगन ही है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। जब इंसान ठान लेता है कि अब कुछ करके दिखाना है, तब ना नींद जरूरी लगती है ना आराम, बस एक जुनून होता है, एक बेचैनी होती है जो उसे चैन से बैठने नहीं देती। और फिर वही लगन वक्त से लड़ जाती है, तकदीर से भिड़ जाती है। जो कल की चिंता नहीं करता वही आज को पकड़कर इतिहास बना देता है। जो भविष्य की फिक्र में आज को खो देते हैं, उन्हें ना आज मिलता है ना कल संवरता है। इसलिए जो है उसी को पूरी ताकत से जियो। रिश्ते अगर रुलाने लगें तो उनसे उम्मीदें कम कर दो, नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी खुद बहुत कठिन है, उसे लोगों के बर्ताव से और भारी मत बनाओ। जिस रिश्ते में बार बार अपनी कीमत समझानी पड़े, वो रिश्ता नहीं बोझ है। दुख से पहले ही दुखी हो जाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो हुआ नहीं है उसके डर में जीना अपने आज का गला घोंटना है। असफलताएं कोई कलंक नहीं, वो तो हमारे विकास का हिस्सा है। जब तक हम गिरते नहीं तब तक चलना नहीं आता। जब तक हारते नहीं तब तक जीत की कीमत नहीं समझ आती। जो लोग कभी नहीं हारते वो कभी सीखते नहीं, और जो सीख नहीं रहे वो बदल नहीं रहे। इसलिए गिरना जरूरी है, हारना जरूरी है, ताकि तुम अंदर से मजबूत बनो। हर सफलता की नींव एक नाकामी से शुरू होती है, लेकिन जो उस नाकामी से घबरा जाते हैं वो कभी ऊंचाई को छू ही नहीं पाते। श्री कृष्ण ने भी कहा है, इंसान के पतन के 5 सबसे बड़े कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम को टालने की आदत। इनसे बच जाओ तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। खुशी सफलता की चाबी नहीं होती, बल्कि खुशी खुद एक रास्ता है जिस पर चलकर इंसान सफलता तक पहुंचता है।
जो काम आप करते हो अगर उससे प्यार करने लगो तो फिर मेहनत बोझ नहीं लगती, वो पूजा बन जाती है। दूसरों का भला करने वाले हमेशा संघर्ष से गुजरते हैं। वो पेड़ जो हर किसी को फल देता है, सबसे ज्यादा पत्थर उसी को मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी वह पेड़ फल देना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसकी नीयत फल देने की है, बदला लेने की नहीं। ऐसा ही इंसान महान बनता है, जो देने के लिए जीता है, न कि पाने के लिए। कभी किसी की गलतियों को माफ कर देना सबसे बड़ी सजा होती है, और चुप रहना उस समय जब सब शोर मचा रहे हों, वो सबसे गहरी बात होती है। हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब खामोशियां भी देती हैं। जब मेहनत करते हुए बार बार हार मिलती है तो रास्ता बदलना समझदारी है, लेकिन सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी पत्ते बदलता है लेकिन जड़ें नहीं छोड़ता। इंसान को भी हालात के हिसाब से अपने रास्ते बदलने चाहिए, लेकिन अपनी सच्चाई, अपनी नीयत और अपने संस्कार कभी नहीं छोड़ने चाहिए। हर असफलता, हर दर्द, हर तिरस्कार तुम्हें एक दिशा दे रहा है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आकर प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग दर्द और कुछ लोग सब्र, लेकिन हर एक इंसान, हर एक मोड़ तुम्हें मजबूत बनाने में लगा है। इसलिए चिंता मत करो कि कौन तुम्हारे साथ है या कौन तुम्हें समझता है। अगर तुम खुद को समझ गए तो फिर किसी और की जरूरत ही नहीं। अपनी कहानी खुद लिखो, और याद रखो, सच्चाई की स्याही कभी फीकी नहीं पड़ती। कोई रिश्ता नहीं होता जड़ से, संगत ही सोच बदल देती है। अगर किसी के साथ बैठने से तुम्हारे विचार धीरे धीरे शुद्ध होने लगें तो समझ लेना वो व्यक्ति साधारण नहीं है, वो ईश्वर का भेजा हुआ कोई रूप है। कुछ लोग हमारे जीवन में बदलाव लाने नहीं, बल्कि हमें हमारे असली रूप से मिलाने आते हैं। मुश्किल वक्त जब आता है तो दर्द जरूर देता है, मगर साथ ही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। जो इंसान टूटने के बाद खुद को जोड़ना सीख लेता है, वही असल में जीना सीखता है। और उस टूटने में जो लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, वही एक दिन तुम्हारे हौसले पर ताली भी बजाते हैं। जो दूसरों की अच्छाइयों से प्रेरणा लेता है, वही समझदार होता है। तुलना करना और जलना सिर्फ तुम्हें खोखला करता है। तुम किसी और के जैसा नहीं बन सकते, क्योंकि तुम खुद में एक अलग दुनिया हो। बस खुद को जानो, अपने अंदर झांको और देखो वहां कितनी ताकत है जिसे तुमने खुद अनदेखा किया है। यह कलयुग है, यहां अच्छाई की परीक्षा ज्यादा होती है। बुरे लोगों को देर से फल मिलता है, लेकिन अच्छे लोगों को परीक्षा पहले मिलती है। मगर याद रखो, परीक्षा जितनी कठिन होगी, परिणाम उतना ही सुंदर होगा। कभी भी किसी को इतनी जगह मत दो अपनी जिंदगी में कि वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान छीन ले। खुद की खुशी किसी के व्यवहार पर निर्भर मत होने दो। कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखो, क्योंकि दुनिया की भीड़ में तुम्हारा दर्द किसी के लिए अफवाह और किसी के लिए मजा बन सकता है। ज्यादातर लोग तुम्हारी परेशानियों में सिर्फ तमाशबीन बनते हैं। जो तुम्हारे आंसुओं में भी मुस्कुराते हैं, वो शायद तुम्हारी सबसे बड़ी हार की उम्मीद में खड़े होते हैं। इसलिए अपने घावों को अपने तक रखो, क्योंकि हर कोई मरहम देने नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय आने पर हर दिखावे का पर्दा खुद ब खुद गिर जाता है। जो लोग अपनापन दिखाते हैं, वो जब जरूरत पड़ने पर गायब हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि सच्चा कौन था और सच्चाई कितनी जरूरी थी। कभी किसी के साथ अपने दिल की बात बांटने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह उसका बोझ उठा सकेगा या नहीं, क्योंकि इस दुनिया में समझने वाले कम और परखने वाले ज्यादा हैं। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब सच बोल देता है, वो झूठा नहीं होता, वो टूटा हुआ होता है। वो अपने अंदर की आग को शब्दों में उगल देता है। कभी ऐसे लोगों को गलत मत समझना, क्योंकि सच्चाई आंसुओं से ज्यादा ईमानदार कोई और चीज नहीं बोलती। उम्मीदें जितनी कम रखो उतना ही अच्छा। ज्यादा लगाव घावों को और गहरा बना देता है। जितनी ज्यादा उम्मीदें किसी से होती हैं, उतना ही गहरा उसका टूटना होता है। इसीलिए अपना दिल थोड़ा बचा कर रखो, सबके लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। रिश्ते और शीशे दोनों में फर्क इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। दोनों को बचाने के लिए साफ नीयत और सच्ची समझदारी चाहिए, वरना हाथ में चुभता हुआ कांच और दिल में चुभती हुई बात दोनों तकलीफ ही देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी खुशी के लिए तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो लोग ही तुम्हें रुला देते हैं। ऐसे में दोष खुद को मत दो,
क्योंकि तुमने सिर्फ सच्चा रिश्ता निभाया था और उन्होंने सिर्फ अपनी मर्जी। चेहरे के रंग से दोस्त मत बनाओ। तन का रंग कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मन का रंग अगर काला हो तो वह रिश्ता बहुत जल्दी सड़ जाता है। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसकी नीयत से होती है, और नीयत का रंग नजर नहीं आता, सिर्फ महसूस होता है। कभी कभी वक्त खुद ही सिखाता है कि कौन अपना है और कौन किरदार निभा रहा है। इंसान की चाल से ज्यादा उसकी चुप्पी को समझो, वही असली इशारा होती है उसके इरादों का। इसलिए किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो और ना ही हर शक को सच मानो। बस खुद को इतना समझो कि कोई तुम्हें फिर कभी समझाने की कोशिश ना करे। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।